हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनपीएससी। तो हमने एक्सेलरेशन तक ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें देखी, लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ओके, और इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए। ओके, आज हम काइनेमेटिक इक्वेशन देखेंगे, क्योंकि जो हमने वेरिएबल्स पढ़ लिए हैं उन वेरिएबल्स को यूज़ करके कुछ इक्वेशंस बनाई हैं, ठीक है, जो कि हम न्यूमेरिकल में अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो इक्वेशंस हैं पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो काइनेमेटिक इक्वेशन वो होती हैं जो इक्वेशंस मोशन को, ठीक है, मतलब सिंपली मोशन को डिराइव करती है। हम कह सकते हैं व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वहाँ पे ये इक्वेशंस अप्लाई होंगी। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। कहाँ पर? जब एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, वहाँ पर आपको ये 3 इक्वेशंस अप्लाई करनी होगी। ओके, देखिए, फर्स्ट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, आई होप आपको उन वेरिएबल्स से अवेयर होंगे। ठीक है, आप सभी को ये पता होंगे। v क्या है बेटा? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्प्लेसमेंट। ओके, यहाँ s क्या है? डिस्प्लेसमेंट, नॉट डिस्टेंस। क्लियर? सो ये थे आपके वेरिएबल, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, इन सभी पे डिपेंडेंट ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए अप्लाई होगी। मतलब जहाँ पर भी जिस भी क्वेश्चन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा वहाँ पर हम ये अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन nth सेकेंड। अगर nth सेकेंड दिया हुआ है, मतलब पर्टिकुलर टाइम में आपको डिस्टेंस बतानी है कि इस पर्टिकुलर टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया होगा बॉडी ने, तो उसके लिए हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला लगाएंगे एस एन। ठीक है, nth जो भी यहाँ पर आपको सेकेंड चाहिए, u प्लस हाफ ए फॉर एक्सेलरेशन। ओके, 2n-1, ब्रैकेट में 2n-1। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। nth सेकेंड के लिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपका आ जाएगा इस फार्मूले से। क्लियर? अब स्टॉपिंग डिस्टेंस, ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब किसी कार में, किसी व्हीकल में जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी उसका 0 हो जाता है। ओके, तो ये लास्ट वाली इक्वेशन में जब हम फाइनल वेलोसिटी मतलब v को 0 रखेंगे, ओके, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as हो जाएगा, और s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब ये माइनस में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हमने ब्रेक्स अप्लाई किया, मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन है। ओके, ना कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि रिलेटेड है काइनेमेटिक इक्वेशन से। जैसे फर्स्ट इज मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। अगर रेस्ट स्टार्ट मोशन हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0। ठीक है, एंड मोशन कम्स टू रेस्ट, लास्ट में जाके रेस्ट में हो तो फाइनल वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो तो एक्सेलरेशन क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। वेलोसिटी डिक्रीज हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव। ओके, एंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर सेम साइन है, ठीक है, मतलब वेलोसिटी या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, एक्सेलरेशन पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, सेम साइन दिख रहा है आपको, दोनों में यहाँ पे पॉजिटिव और दोनों में यहाँ पे नेगेटिव। ओके, तो क्या होगा बेटा? स्पीड जो है व्हीकल का वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, स्पीडिंग अप होता है। ओके, और दोनों के अपोजिट साइन है तो स्पीडिंग डाउन होगा। क्लियर? नाउ अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली आप थ्रो कर रहे हो तो क्या होगा? अप डायरेक्शन के लिए हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को ऑलवेज एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होता है। ओके, मतलब जो आपका, जब आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ेंगे, मतलब जी पढ़ेंगे बेटा, तो जी हमेशा जी की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, अगर आप इसको अपोजिट करना चाहें तो ये इस तरह से होगी और ये माइनस जी होगी। ठीक है, हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है जी की डायरेक्शन। ओके, देखो अब के लिए हम जैसे कुछ वेलोसिटी वगैरह है, डिस्टेंस है, तो हम अप जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, डाउन जा रहे हैं तो हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। ओके, और ये तो हुआ वर्टिकल। ठीक है, अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात कर रहे हैं तो राइट के लिए हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, लेफ्ट के लिए नेगेटिव करेंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्शन का एक साइन कन्वेंशन हो गया, इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, इसीलिए ये ट्रिक दी जाती है सिंपल करने के लिए। ओके, न्यूमेरिकल्स को ईजी करने के लिए। क्लियर? तो काइनेमेटिक इक्वेशंस ये हैं और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। ओके, अब
हम नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिक।